फ्रेंड्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए, आप वीडियो का टाइटल देख के समझ सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि डेट का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। और जो चीज समझ में आती है आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये वीडियो ज्यादा एनटीए और अथॉरिटीज की तरफ डायरेक्टेड है। मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। प्रॉबेबली, ये पहली बात स्टूडेंट्स के लिए, प्रॉबेबली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब वो डेट अनाउंस करे तो उस डेट को पोस्टपोन ना करना पड़े। इस वाली चीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि कोरोना की सिचुएशन जो है डायनेमिक है, जो काफी सारे लोग कह रहे हैं थर्ड वेव आ सकती है। उस थर्ड वेव की वजह से एक डेट आपने अनाउंस कर दी, उसके बाद जरूरी नहीं है आप उस डेट पे करा पाएंगे, डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे एक्टिव केसेस कितने हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये डेट अनाउंस करना मुश्किल है। अब चैलेंज सारा बस इतना है कि यदि कोई सोच ले कि ये मेरी इज्जत की बात है कि मैं कोई डेट अनाउंस करता हूं तो उसी डेट पे एग्जाम कराना है, तो वो वाली सिचुएशन इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये वाली थर्ड वेव की सिचुएशन डायनेमिक है। और प्रॉबेबली इस वजह से गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज हैं वो ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि क्लियर इंडिकेटर मिल जाए कि जब हम डेट देंगे उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो पॉसिबल नहीं है, शायद इस वजह से डिले हो रहा है। मेरा ये रेकमेंडेशन है। इसमें चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है, यदि आप नीट 2020 का एग्जाम देखेंगे, दिसंबर में फॉर्म भर गए थे और उसके बाद उन्होंने पहले जुलाई में किया, फिर सितंबर में किया, पर यह था कि फॉर्म वापस नहीं भरवाने। फॉर्म भरवाने का प्रोसेस कम से कम 45 दिन का है। इस प्रोसेस को, इन डेज को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे बच्चों को एग्जाम लिखना है। दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के घर में प्रिंटर है नहीं है, किसी के पास रिपोर्ट कार्ड है या नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, दुनिया भर की जो फॉर्म्स भरने होते हैं। तो इसके अंदर 45 दिन, 30 दिन आपने फॉर्म भरने के दिए, 7 दिन का विंडो, उसके बाद आपने कुछ एडमिट कार्ड वगैरह किया। ये 45 दिन का काम तो अभी किया जा सकता है। तो अभी एक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में डेट अनाउंस करके कम से कम ये वाला पार्ट खत्म कर लें। देखिए ये वाला पार्ट जेई के लिए खत्म हो चुका है, जेई का फॉर्म भरा जा चुका है। तो बच्चों को यदि बोला जाए कि आपका जुलाई एंड में एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। पर नीट के केस में ये 45 दिन अटके हुए हैं, कम से कम जल्दी से अनाउंसमेंट करके ये 45 दिन खत्म कर दिए जाए, ठीक है। और उसके बाद एक डेट बता दी जाए कि चलो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। और यदि उसके बाद लगता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पास में कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं, तो हम पोस्टपोन करते हैं बच्चों को ये बोल के कि 15 दिन के नोटिस पे एग्जाम हो सकता है। पर अभी का चैलेंज ये है कि जब हम अनाउंस नहीं कर रहे, जब भी अनाउंस करेंगे तो उसके बाद ये 45 दिन लगेंगे। इन 45 दिन को तो खत्म कर लिया जाए। अभी मुझे पता नहीं मतलब बच्चों आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर मैं अथॉरिटी से, एनटीए से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, यदि एजुकेशन मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री से डिस्कशन कर रही है, तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि कृपया प्लीज फॉर्म निकाल दीजिए और कम से कम ये वाली क्लॉक चालू कर दीजिए। ये 45 दिन खत्म हो जाए, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाए, और फिर आप ये कर सकते हैं कि उस समय पे आपको लगता है, आपने 5 सितंबर की डेट दी, आपने 12 सितंबर की, जो भी डेट फीजिबल है, कि 45 दिन तो अभी से काउंट होंगे। आज हम ऑलरेडी 2 जुलाई पे हैं, तो 2 जुलाई से आप 45 दिन काउंट करते हैं तो अगस्त एंड के आसपास पहुंचना चालू हो जाती है। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सेकंड वीक ऑफ सितंबर, जो भी आपको देना है दे दीजिए, पर कम से कम ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाए, बच्चों को एक गोल पोस्ट मिल जाए कि हाँ इस तारीख को एग्जाम ज्यादा फीजिबल है। आपने एक डेट दे दी और डेट के पास में लगता नहीं हो रहा, तो आप बच्चों को कह दीजिए हम एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं और 15 दिन के नोटिस पे आपका एग्जाम होगा जब भी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये मेरा रेकमेंडेशन है। मुझे पता नहीं एनटीए अथॉरिटी सुन रही होंगी, हो सकता है वो भी इस तरीके से सोच रही हो, हमें पता नहीं है। एक इस सारी चीज के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि हमें हिंदुस्तान में एडल्ट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, हमें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। सब लोग चुप बैठे हुए हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वेबिनार वगैरह करके बताया जाए कि देखो हमने इस वजह से डेट नहीं दी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डेटा मिलने के बाद डेट दे दे, पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। और इसकी वजह से जो आप लोग को एंग्जाइटी, जो अनसर्टेनिटी और जो मुश्किल फील हो रही है, जो फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि हमें हमारे साथ एडल्ट्स की तरह कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है ना। हमें बता दें कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं दे रहे, तो थोड़ी शांति मिलेगी। अभी तो बस हर रोज उठ के काफी सारे बच्चे बस यूट्यूब पे देखते होंगे कि डेट आई या नहीं आई।
तो मेरा ये नजरिया है, मुझे लगता है शायद इस वजह से डेट नहीं आई है। और मेरा ये रेकमेंडेशन है अथॉरिटीज को, यदि वो सुन रहे हैं, शायद वो भी इसी तरीके से सोच रहे होंगे, वो भी ये जानते होंगे ये जो पंगा है 45 दिन का, क्योंकि आपके फॉर्म ही नहीं भराए गए हैं, जो जेई के साथ नहीं है, जो पिछले साल 2020 में भी नहीं था। इस पंगे को होपफुली खत्म कर लें जिससे चीजें आगे बढ़े, क्योंकि चीजें तो अटक गई हैं। अभी ये जितना डिले कर रहे हैं, जब भी ये कहेंगे कि हम करने के लिए रेडी हैं, 45 दिन उसके अंदर ऐड होंगे। जितना ये डिले हो रहा है, ये और बार जाता जा रहा है, विच इज नॉट गुड। तो बच्चों, ये रहा वीडियो। मैं आपके लिए कुछ वीडियो अगेन इसलिए नहीं बना रहा था कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया। आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप अपने टेस्ट की डेट्स डाल लीजिए। अभी हम भी 15-15 दिन में टेस्ट कराते रहेंगे जब तक नीट का डेट नहीं आता है, और उसके बाद 7-7 दिन में आ जाएंगे। पर आप अपना 15-15 दिन का डेट सेट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नीट का जैसे डेट आता है इसको 7-7 दिन पे कर लीजिएगा, और टेस्ट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। दैट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू एंगेज योरसेल्फ। अपने आप को बोरियत, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी से बचाने का बेस्ट तरीका है, और इस तरह से आप चीजों को इंप्रूव करेंगे। कल मैं एक और वीडियो डालूंगा इस वाली चीज को एक्सप्लेन करते हुए, पर इस वाली चीज के ऊपर मैंने अपना नजरिया दे दिया है आपको कि मुझे क्यों लगता है शायद डेट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, और मुझे क्या लगता है कि एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री शायद इस हिसाब से सोचेंगे तो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये फंसने वाली है चीज बहुत गंदी वाली इन 45 दिनों की वजह से। ठीक है बच्चों।